नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हम बेहतर जानकारी देने वाले हैं। अतुलनीय है और इन लाभों को जानकर, कारणों को जानकर आप स्वतंत्र हो जाएंगे कि हमारा जीवन वास्तव में इसी के ऊपर डिपेंड है, आधारित है। उत्तम चिकित्सक के लक्षण। योगमाशाम तु यो विषा विद्यादेश कालोऽपि उपादितं पुरुषं वीक्षसा गयो विसर्ग उत्तमम्। जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध की परीक्षा करके देश काल के अनुसार औषधियों का मात्रानुसार योग को जानता है, उसे उत्तम चिकित्सक अर्थात फिजिशियन जानना चाहिए। विसग भूषोरमृतामानतः स्वगुण संपदि परम प्रयत्नमा अतिष्ठेत प्राणदः स्याद् यथा निर्णाम। चिकित्सक के बनने के इच्छुक मतिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अपने गुण रूपी संपत्ति के प्रति अत्यंत प्रयत्नशील रहे, जिससे वह मनुष्यों को प्राणदान देने वाला हो सके। अर्थात आपको समझना चाहिए कि यह चिकित्सक के लाइन की जो हम श्लोक जो बोले हैं, इससे ये होता है कि हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें सीखें, अपने अंदर जो भी चीज़ डालें, दूसरों को जो भी चीज़ हम बताएं, तो चिकित्सक बनकर ही बताएं। अर्थात उसकी गुण धर्म, दोष, लाभ सबको जानते हुए तब हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को बताएं। चिकित्सक श्रेष्ठ कौन है? तदेव युक्तं भैषजं यदारोग्य कल्पते सा चाएव भिषजाम सृष्टो रोगभ्यो या प्रमोचयेत। वही औषध भिन्न भिन्न गुण वाले द्रव्यों का योग है। ठीक है, जो आरोग्य दान में सक्षम है और वह चिकित्सकों में श्रेष्ठ है, जो विभिन्न रोगों से मुक्ति प्रदान करा दे। इस प्रकार के योगों का समन्वय आपके आयुर्वेद में, आपके इस आयुर्वेद महागुरु चैनल में आपको दिन प्रतिदिन नए नए योगों के साथ मिलता रहेगा। यकृत, लीवर की हमारे शरीर में क्या अहम भूमिका है? लीवर क्या है इस शरीर के? शरीर में प्रायः तो 12 ऑर्गन होते हैं, 12 अंग होते हैं, जिनमें लीवर को हमारे प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन वैद्यों ने शरीर की अंगों की माता, अंगों की जननी कहा है। अंगों की जननी क्योंकि यह संपूर्ण शरीर के अंगों की देखभाल बच्चों की तरीके से करती रहती है। शरीर के महत्वपूर्ण माने जाने वाले अंगों में
एक अंग लीवर भी है, यकृत भी है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। हमारे शरीर में यकृत का स्थान रसायनशाला की तरह है। लीवर का स्थान रसायनशाला के की तरह है। जीवन को बनाए रखने, शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों, गतिविधियों और जीवन के संचालन में यकृत का बहुत बड़ा योगदान है। लीवर का बहुत बड़ा योगदान है। यो कहे तो चाहे शरीर हो, शारीरिक हो अथवा मानसिक, कोई भी कार्य बिना लीवर की भूमिका के निभाए संपादित नहीं हो सकता। हमें स्वस्थ रखने वाले इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग का स्वयं का भी स्वस्थ होना परम अनिवार्य है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों संपन्न कराने में स्वस्थ यकृत, स्वस्थ लीवर और स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। यदि इसमें किसी तरह का विकार उत्पन्न हो जाए अथवा वह स्वयं अस्वस्थ हो जाए तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में निश्चित रूप व्यवधान अथवा विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान रखना परम आवश्यक है। लीवर में प्रायः बहुत सारी बीमारियों में कुछ विशेष विकृतियां आपको हम बताएंगे। पहला, लीवर एनलार्जमेंट। दूसरा, हेपेटाइटिस। तीसरा, लीवर सिरोसिस। इस प्रकार भयंकर बीमारियों में ये तीनों स्थान रखते हैं। चौथा, लीवर का कैंसर। प्रथम, लीवर की सेल में लीवर इनलार्जमेंट, लीवर की सेल्स में सूजन। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक साइंस से रिलेटेड बेहतर जानकारी जो लिपिबद्ध है वह देंगे। लीवर की सेल में सूजन आ जाने से अथवा उनके आकार के फैल जाने के कारण जब लीवर यकृत सामान्य आकृति से बड़ा हो जाता है तब उसे एनलार्जमेंट ऑफ लीवर कहा जाता है। लीवर एनलार्जमेंट में दाईं ओर के नीचे की पसलियों के नीचे लीवर की एरिया राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में हाथ से स्पर्श करने से अथवा हल्का सा दबाने पर लीवर का आकार 1 से 2 सेंटीमीटर की अथवा इससे अधिक बढ़ा हुआ महसूस होता है। आजकल इसके निश्चित निदान कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जांच भी करवाई जाती है। लीवर के आकार में बढ़ जाने की स्थिति में पेट में दर्द, भूख न लगना, अपच, उल्टी, पीलिया, दुर्बलता, चिड़चिड़ापन, शक्ति का क्षीण होना, बल का क्षीण होना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरे पावदान पर लीवर की सेल की विकृतियां। उसी के अंतर्गत लीवर की कोशिकाओं की क्षति होने अथवा उनकी विकृति रुग्ण हो जाने के कारण अथवा उनमें सूजन इन्फ्लामेशन आ जाने के कारण लीवर की कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। लीवर की सेल में विकृतियां वायरस संक्रमणों के कारण
से होती किन्हीं औषधियों में विषाक्त पदार्थों के सेवन से परिणाम स्वरूप हो सकती हैं। लीवर सेल की को वायरस विकृति कहते हैं। उनमें प्रमुख है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति लंबी अवधि तक लीवर डिजीज, लीवर के यकृत के रोगों से पीड़ित रह सकता है, या फिर उन्हें दीर्घकालीन संक्रमण के इन्फेक्शन के कारण लीवर सिरोसिस, लीवर ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस ऑफ लीवर अथवा हेपेटाइटिक कार्सिनोमा, जो चौथा स्टेज बताया आपको, लीवर का कैंसर, घातक जानलेवा रोग भी हो सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो जानना है हमें आगे के क्रम में हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस लीवर के किसी विशेष भाग में, संपूर्ण लीवर में अथवा संपूर्ण लीवर में ही जब सूजन उत्पन्न हो जाती है तो उसे यकृतशोथ या हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस प्रायः जो हमारे मॉडर्न समय के जो हमारे आधुनिक चिकित्सक हैं, हेपेटाइटिस का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। हेपेटाइटिस को आप इस चैनल में बेहतर पूर्वक जानें। सूजन के कारण कई बार लीवर का आकार भी बढ़ जाता है, उसमें वेदना होने लगती है। इससे संबंधित लीवर अपना कार्य सुचारू रूप से करने में असमर्थ हो जाता है। लीवर की इस क्रियाहानि की वजह से उत्पन्न होने वाले शरीर में लक्षण अन्य प्रकार के ऑर्गन के अन्य अवयव, ऑर्गन तंत्रों तथा समस्त शरीर में जो लक्षण होते हैं वह प्रकट होने लगते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, कुछ विशेष तरह की औषधियाँ, हाई एंटीबायोटिक्स तथा विषाक्त टॉक्सिन्स रसायनों के अत्यधिक एवं लगातार सेवन करने से लीवर में सूजन अथवा जो मार्केट में पैरासीटामॉल 500, 650, 800, 1200, 2000, 3000 करके इस प्रकार जो योगों को मिलाकर पैरासीटामॉल नामक यह औषधि का सेवन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, यह हेपेटाइटिस बी, लीवर इनलार्जमेंट, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर को जन्म दे रहा है। सेवन करते रहने से लीवर में सूजन आना, स्वाभाविक बैक्टीरिया, वायरस लीवर में पहुंचकर उसकी कोशिकाओं में अपना डेरा डाल देते हैं। अपनी जीवन लीला के संचालन एवं अपनी संख्या बढ़ाने के काम में जुट जाते हैं। इसके संक्रमण से लीवर में सूजन पैदा करके उसमें विकृति उत्पन्न कर देते हैं। लीवर सिरोसिस को जान लें थोड़ा थोड़ा। लीवर की पुरानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस अर्थात हेपेटाइटिस को इग्नोर कर देना, समझ न पाना अर्थात उसको समझना तो परिस्थिति के अनुकूल न रहना, पैसा न रहना इत्यादि, आर्थिक संकट होना, इस प्रकार से वह लीवर सिरोसिस को, लीवर इनलार्जमेंट को पीछे कर देना। तीसरी पावदान पर यह जाती है यह हमारा मानसिक और रोग साथ में। तो लीवर की पुरानी सूजन, यकृत की पुरानी सूजन क्रॉनिक हेपेटाइटिस के कारण, चाहे उनके मूल में कोई सा भी कारण क्यों ना रहा हो, जो दूषित पदार्थ लीवर की कोशिकाओं के अंदर होते चले जा रहे हैं, इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, वह कुछ समय के अंतर उपरांत जमकर तंतु जैसी संरचनाओं का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिनके कारण प्रारंभ तो लीवर का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सिकुड़कर छोटा होने लगता है। सिरोसिस का मतलब इसके शब्द में ही अर्थ छिपा है, छोटा होने लगता है। यह लीवर सिकुड़ जाता है। धीरे धीरे लीवर का वजन जो सामान्यतः 1.5 किलो का होता है भी घटता जाता है, अर्थात वह सख्त और कठोर होकर छोटा हो जाता है। उसके किनारे मोटे, सतह खुरदरी गांठदार हो जाती है। लीवर के अंदर बड़े बड़े सफ़ेद रंग के रेखाओं के रूप में तंतु
जैसे बन जाते हैं, जबकि लीवर का अपना स्वयं रंग कच्चे मोम के समान पीला सा दिखाई लाल युक्त दिखलाई पड़ता है। इस तंतु के कारण लीवर के अंदर पैदा होने वाले पदार्थ अर्थात हार्मोन, पित्त इत्यादि के आवागमन में रुकावट होने लगती है। लीवर के पर्याप्त मात्रा में रक्त अन्य आवश्यक पोषक तत्वों के प्रति न हो पाने के कारण लीवर कार्य को अपने सामान्य तरीके से संपादित नहीं कर पाता है, जिसके कारण आवश्यक विभिन्न पदार्थों तथा रक्त के निर्माण के काम आने वाले तत्वों का निर्माण उत्पादन नहीं हो पाता। फलस्वरूप धीरे धीरे मौत के नज़दीक अर्थात लीवर कैंसर के नज़दीक आ जाते हैं। कार्सिनोमा, लीवर का कार्सिनोमा हेपेटिक कार्सिनोमा यह बहुत ही खराब स्थिति है। इसमें पहली स्थिति तो ठीक है, दूसरी स्थिति तो भी ठीक है, तीसरी चौथी भयंकर स्थिति इसमें व्यक्ति बच नहीं पाता, यहाँ तक कि हमारे पास भी नहीं बच पाता। डायरिया जैसी बीमारी, इसमें क्या होता है, लीवर सिरोसिस में एक और लक्षण होता है कि जो भी खाएंगे, टेबलेट खाएंगे तो टेबलेट, भोजन में रोटी सब वैसे ही मल द्वारा निकलती है, चावल यूं ही निकलता है। इस प्रकार देखा जाए तो कुछ भी आप खाएंगे तो वो सीधा डायरेक्ट आपको तो जो जो दिया वही आपको मिलेगा। इस प्रकार से लीवर कर देता है। अर्थात लीवर हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका जननी के रूप में निभाता है। देखा जाए तो आयुर्वेद के प्राचीन संहिता ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लीवर के रोगों का वर्णन उपलब्ध नहीं है, लेकिन चरक संहिता के अष्टोदशई अध्याय में प्लीहोदर के नाम से एक उदर रोग का प्रकार है। उसी के वर्णन में संक्षेप में लिखा है, सव्यान पार सब्बे यकृति प्रबद्धे भूयात तद यकृत दुल्योदरम तदेव। अर्थात यदि उदर के दक्षिण भाग हिस्से में स्थित यकृत आकार में बढ़ा हुआ हो तो उसे यकृत उद्दल्य उदर कहते हैं। प्लीहोदर के जो कारण है, लक्षण है, उपचारार्थ औषधियाँ बताई हैं, वही लीवर में प्रयुक्त की जाती हैं। प्लीहोदर इस प्रकार देखा जाए, आयुर्वेदिक संहिता में वर्णित उपर्युक्त सभी लक्षण यकृत, लीवर एनलार्जमेंट, हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन है, लीवर ऑफ सिरोसिस इत्यादि और लीवर कैंसर डिजीज में रोगों में पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी तरह की तकलीफों में यदि अन्यान्य दवाइयों के प्रयोग के साथ साथ अकेले ही इस दवा का यदि आपने जान लिया, जो हम बताने जा रहे हैं, इस औषधि को यदि आपने जान लिया तो बहुत बड़े खतरे से आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, जो चिकित्सक हैं उनके लिए समाज, देश, जिले, प्रदेश सभी इससे सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसी औषधि जो साइंटिफिक होते हुए आयुर्वेद शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम एक योग के बारे में आपको बताते हैं, उसको बार बार करके वीडियो के लास्ट तक देख करके उसे लिपिबद्ध कर लीजिए अपने डायरियों में। आधार ग्रंथ सिद्ध योग संग्रह, यह वहाँ से लिया गया योग है। लिखिए, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, छोटी होनी चाहिए पीपल, हरण, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, बायभरंग जिसे कहते हैं, चित्र की जड़ की छाल, ये सभी औषधि 20-20 ग्राम ले लेनी है।
और इसमें लौह भस्म 20 ग्राम और मंडूर भस्म यह भी 20 ग्राम लेना है। अब इन औषधियों में एक और औषधि है जिसे चिरायता कालमेघ कहते हैं। लीवर का कृष्ण सुदामा का जैसे साथ होता है उसी प्रकार कालमेघ और लीवर का साथ होता है। कालमेघ इसका बेहतर साथी है। कालमेघ 180 ग्राम और मंडूर भस्म 180 ग्राम लेना है। लौह भस्म 20 ग्राम, मंडूर भस्म 180 ग्राम और कालमेघ 180 ग्राम। तो कालमेघ का काढ़ा बनाना है। कालमेघ का काढ़ा बनाकर जैसे आधा लीटर 1 लीटर नहीं 2 लीटर जल में उबालें। उबालकर जब 250 ml बचे, अष्टमांश शेष रहे, तब क्या करना है कि ऊपर की समस्त दवाओं को औषधियों को कूट पीस कर परछन करके फिर लौह भस्म और मंडूर भस्म डालें इसमें कालमेघ के क्वाथ में डालकर खरल में देर तक रगड़ें। 7 दिन तक शास्त्रों में लिखा है इसे घोटने के लिए। रगड़नम गुणवर्धनम, यह पिताजी का संदेश था। यह जितनी बार रगड़ी जाए उतना ही योग इसमें आता रहता है। 7 दिन लगातार घोट करके इसे रगड़ करके थोड़ा थोड़ा करके कालमेघ की भावना देना है और रगड़ते रहना। 7 भावना देना है। 7 दिन बाद इसे छाया में साफ सुखा लें और पीस करके डाल रख लें। इसका नाम वैतलिप DS टेबलेट के नाम से है, जो हमारे फर्म में मिल जाएगी, और वैतलिप DS के नाम से सिरप मिलती है, जो इन सभी पावदानों पर बेहतर कार्य करती है। लीवर एवं स्प्लीन संबंधी रोगी इस दवा का 250-500 मिलीग्राम तक औषधि में सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से अत्यधिक चमत्कार उत्पन्न होता है। लीवर के रोग, स्प्लीन के रोग, जीर्ण विषम ज्वर, उत्तरोत्तर दुर्बलता, ज्वर, पांडु, पीलिया, जांडिस जिसे कहते हैं, सभी तरह के यकृत के, लीवर के विकारों में रामबाण है। औषधि 100% टेस्टेड है। यही नहीं कि यह औषध पाचक, डाइजेस्टिव, आमदोष को नष्ट करने वाली, क्रमिग्न, पेट के कीड़ों को समाप्त करने वाली, ज्वरग्न, एंटीपायरेटिक, अग्निवर्धक, भूख बढ़ाने वाली, वात उन्मूलन, पेट की गैस को निष्कासित करने वाली, मृद विरेचन भी होती है। इसके प्रयोग से वात पित्त द्वारा उत्पन्न हुए उदर के, लीवर, तिल्ली के समस्त विकार, रक्त अल्पता, एनीमिया निश्चित रूप से सफल ठीक हो जाती हैं। अजीर्ण में भी यह दवा अत्यंत लाभकारी है। पेट के तनाव में भी, और पेट का ना साफ होना, कब्ज का रहना, बड़ी बात है भूख बढ़ाने वाली एपेटाइजर के रूप में भी कार्य करती है। बड़ी बात तो यह है कि पूर्ण पथ्य के साथ चिकित्सक के बताए नियमानुसार यदि इसका अकेले ही सेवन कर लिया जाए तो समस्त यकृत संबंधी विकृतियों में पूरी तरह आराम मिलता है। अतः सभी चिकित्सकों को चाहिए इस दवा का घर पर
घर पर मंगवाकर प्रयोग करावें, यश प्राप्त करें। धन्यवाद मित्रों। आगे नेक्स्ट वीडियो में नई खोज के साथ नए विकार को ठीक करने के लिए ऐसी औषधि, विशिष्ट औषधि जो शास्त्रों में वर्णित है, आपको हम बताएंगे। यह कालमेघ जो वैद्यलिपडीएस के नाम से सिरप और टैबलेट है, यह प्रायः आपकी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों।